देखो अभी ये ब्लू लाइन टच कर दिया है। ऐसा कुछ कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिर रहा है, चांसेस हाई है कि लोअर तक जाएगा। बाकी देखते हैं। देखो ट्रेडिंग में ना कभी भी आपको ट्रेड लेके ऐसा फिक्स माइंडसेट नहीं बना लेना है कि अभी ये हमारे डायरेक्शन में ही चलेगा। आपको दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी लेके चलना है। अगर आप दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी रखोगे ना तो आपका है ना कभी भी आपको लॉस काटने में या फिर कभी भी आपको टारगेट तक वेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कोई भी एक माइंडसेट में लोगे कि अभी मैंने ये ट्रेड लिया है डाउन साइड का, तो मैं ऐसा ही रखूँगा कि ये ट्रेड तो डाउन में ही जाना चाहिए, ऊपर जा ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, हम फेल भी हो सकते हैं, बट हमारा जो मैक्सिमम विनिंग रेट है ना वो ऐसा होना चाहिए कि अपन 10 में से 5 बार 8 बार सक्सेस हो रहे हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो विल पावर है या आपका होल्ड करने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा। और ट्राई करो कि क्वालिटी वाला ही ट्रेड आप चूज़ करो। तो वो है ना आपको टाइम देते देते आएगा। आपको है ना टाइम देना है मार्केट को। आपको कभी भी ट्रेड लेकर के ऐसा विज़न नहीं बना लेना है कि हमने जो ट्रेड लिया है वही डायरेक्शन में अभी जाएगा मार्केट। अगर ये अपने रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने को पहले से डिसाइडेड स्टॉप लॉस है अपना, वो आपको माइंड से फिक्स करके रखना है कि ये स्टॉप लॉस में देने के लिए रेडी हो मार्केट को, तो आपको होल्ड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा।
देखते हैं अभी अपने डायरेक्शन में देखो ऑलमोस्ट मतलब 40 पिप्स मूव कर चुका है। अपना जो टारगेट है वो मोटा मोटा 120 पिप्स के अराउंड है। अभी आप स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो 50 अपना स्टॉप लॉस था, तो आप इस कैंडल के हाई पे इसको मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ आपको यही सीखना है, जब आपका ट्रेड विनिंग में चल रहा है, जब आपका ट्रेड लूजिंग में चल रहा है, तब आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या क्या आ रहे हैं। ये $10 पे भी ये ट्रेड था, ये $20 पे भी ट्रेड था, तब आपने क्या सोचा था। अभी ये $70 पे भी ट्रेड है, हो सकता है ये ट्रेड यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है पूरे का पूरा। तो आपको उसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि भी मैं अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये हो सकता है, इसके प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हाई है कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। देखो मेरे बोलने पे ही रिवर्स हो रहा है पूरा। तो कभी भी आपको ट्रेड आपने जब लिया था ना, तभी आपको पूरा सिनेरियो डिसाइड करके ही चलना है कि अगर मेरा ट्रेड रिवर्स भी हो जाता है तो ये ट्रेड में मैं कितना नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं इस ट्रेड में $50 नुकसान भरने के लिए तैयार था। अभी मैंने स्टॉप लॉस घटा करके मैंने कहाँ तक रख दिया है, $13। अभी मैं इस ट्रेड में $13 देने के लिए तैयार हूँ। मुझे 13 देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अगर आप पहले से ही डिसाइडेड रहोगे तो ही आप इसको होल्ड कर पाओगे। और जैसे ही रिवर्स हुआ वैसे भी ये ट्रेड आपको एक कैंडल में टारगेट भी दे सकता है, बट आपका माइंडसेट अगर क्लियर है तो ये पूरा चीज़ आप देख सकते हो। देखो मेरे 1 मिनट के बोलने पे ही ये दोनों ही चीज़ें आपको दिख रही है स्क्रीन पे। मतलब ये रिवर्स भी हुआ तो भी हम होल्ड कर रहे हैं, और ये हमारा टारगेट भी दे रहा है तो भी हम होल्ड कर रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में हमें ट्रेड को होल्ड करना है। होल्ड आप कब कर पाओगे, जब आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स होगा। जब आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स होगा कि भाई मैं ये ट्रेड को इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तब आप इस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। और मैं भी देखो, मैं भी एक ट्रेडर हूँ। मेरा भी जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है वो मेरे भी इमोशन के साथ कनेक्ट है। और ये होल्डिंग जो भी हम कर रहे हैं वो पहले दिन से नहीं होती है, इसके लिए आपको टाइम देना है। तो टाइम भी आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, आपके अकाउंट के साइज़ के हिसाब से आप दोगे। ये हमारा फंडेड अकाउंट है $5000 का, तो इसमें हम $50 का नुकसान ले सकते हैं। अगर आपका टोटल कैपिटल ही $100 होता तो आप ये नुकसान नहीं ले सकते हो $50 का, क्योंकि आपका 50% हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ट्रेडिंग में आपको खाली स्ट्रेटजी, खाली कैंडलस्टिक या खाली आप स्ट्रेटजी, कैंडल पैटर्न और वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। मेन जो है आपकी साइकोलॉजी, वो आपको यही सब चीज़ों से बिल्ड करनी है, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक ट्रेडर बनाती है। और बड़े टाइम में जब आप देखोगे, आपका जर्नी 1, 2, 5 साल पे आप देखोगे, तो ये सब चीज़ें ही होगी जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। देखो अभी ये है ना, दूसरी बार रिवर्स हो रहा है, तो जब ट्रेड आपका दूसरी बार रिवर्स हो रहा है मतलब यहाँ से उसका सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ये कर सकते हैं कि इस ट्रेड में हमें क्या नहीं करना है, लॉस नहीं लेना है। तो मैंने एक तो कॉस्ट पहले से टीसी डाल दिया। दूसरा, आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखी है, मतलब यहाँ पे अपना 0.1 क्वांटिटी है, अगर आपके पास 2, 5 या हो सकता है 1 लॉट हो, तो आप यहाँ पे आपका 50% बुक कर सकते हो। देखो जब तक अपनी डायरेक्शन में है छेड़ना नहीं है, बट जब लगे भी नीचे से अभी वो सपोर्ट लेने लगा है, क्या आपको लगे भी 2 बार 3 बार आपका 80% प्रॉफिट आप देख चुके हो। अपन भी 85% अपना 80% प्रॉफिट हम देख चुके हैं। वहाँ से जब रिवर्सल आए तो उसके बारे में, ट्रेड के बारे में आपको सोचना चाहिए। जब तक 80% नहीं आता है, कितनी भी बार आपका ट्रेड रिवर्स हो, फॉरवर्ड हो, आपको नहीं देखना है। यही एक तरीका है कि आप बड़े प्रॉफिट को होल्ड करोगे। अदरवाइज़
हर बार आप छोटा प्रॉफिट, हर बार छोटा प्रॉफिट, हर बार छोटा प्रॉफिट आप लेके आउट होंगे तो आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट बना नहीं पाओगे मार्केट में। देखो यहाँ पे ना टाइम तो ले रहा है, और ये लेवल भी मैं आपको बता दूँ, ये ब्रेक किया ना, देखो अपना प्रॉफिट डन हो गया है। यहाँ से भी आगे का फॉल कम से कम 50 पिप्स देगा ये, बट हमारा ये टारगेट था कि भाई यहाँ से क्या है कि एक बार रिजेक्शन भी ले सकता है, ये लेवल रिजेक्शन लेवल है। देखो आप यहाँ पे रिजेक्शन लेगा एक बार, ये फॉल अच्छा है यहाँ से। इसका भी लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ये ट्रेड का लॉजिक आपके सामने है। हमारा ट्रेड आई थिंक हमने जो बुक किया वो 1 जेम, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, 1 जेम 25 हमने बुक किया है, और हमारा ट्रेड जो है वो -$20 में गया था एक बार। बट आप देखो तो एक सिंपल हमने ट्रेड बुक किया है कि मार्केट गिर रहा था, हम लोग बुलिश है, पर मार्केट गिरा है जहाँ से है, तो गिरने के बाद उसने रीटेस्ट लिया। हमने कोई भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनाई, जब तक मार्केट ने रीटेस्ट नहीं लिया हमने वेट किया। रीटेस्ट लेने के बाद जब उसका एक कैंडल ग्रीन हुआ, मतलब एक कैंडल जब रेड हुआ, तब हमने एंट्री बनाई, और इतना ही हमने एसएल झेला है, और हमारा 1 वे में टारगेट हिट हुआ है। और आज के दिन का अगर आप देखोगे ना, तो ये आज के दिन के ट्रेड है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो अकाउंट है ये $35 का अकाउंट है, $35 से हमने परचेज़ किया है, $5000 यानी 5 लाख रुपए का अकाउंट है। और ये अकाउंट को हम टोटली ट्राई करेंगे कि 100% जो ट्रेड हो इसके ऊपर वो यूट्यूब पे ही ट्रेड हो, मतलब हमारी लाइव स्ट्रीम में ही ट्रेड हो, ताकि हर किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और हमारे साथ रह करके हर कोई ट्रेड कर पाए।